गीता निकाल के बात शुरू नहीं करते। इस गीता के बारे में बोलने से पहले हमें कुछ उनको एक बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड उनके दिमाग के लिए है, बैकग्राउंड उनको ये समझ के लिए है कि इस गीता की जरूरत क्यों है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कहीं पे भी आप जाओगे, आप अपनी गीता निकालोगे, उससे पहले वो अपने घर से 3 गीता निकाल के देगा। यस या नो? वो बोलेगा सर हमारे पास तो मुफ्त वाली है, फ्री वाली है ना, कोई छोटी वाली है, कोई पॉकेट वाली है, कोई बड़ी है, किसी के गुजरने के बाद मिली, किसी मंदिर से मिली, कहीं ना कहीं से भेंट स्वरूप गिफ्ट में फ्री में आई हुई गीता हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, तो हम भी ये 10,000 12,000 क्यों खरीदें? तो ये जो सवाल उनके दिमाग में है ये आए ही नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा उनको बैकग्राउंड देना है। तो बैकग्राउंड में बताते हुए हम बताएंगे कि सर देखो, आजकल जीवन में, किसी के भी जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, कोशिश करता है। जब थक हार जाता है तब एक ही जगह पर जाता है, वो है भगवान। वो मंदिर में जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि प्रभु कुछ कृपा करिए, मेरे से जो बन पड़ता था मैंने कर दिया, अब मेरे हाथ में नहीं है, अब आप ही कर सकते हैं। यानी वो सुपर पावर है। लेकिन अगर आप देखोगे कि आज की जनरेशन को हम ये बताएंगे कि भैया आप जो भी समस्या से जूझ रहे हो, उससे बाहर आने के लिए एक बढ़िया सी मोटिवेशनल किताब है, वो मोटिवेशनल किताब पढ़ना। ऐसा अगर मैं सर आपको बोल के जाऊंगा, नाम बताया आपने? राहुल जी को मैंने बताया कि राहुल जी एक बढ़िया मोटिवेशनल किताब है, आप जरूर पढ़िएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यंग बंदा है, कभी फुर्सत मिली 1-8 महीने में तो 2-4 पन्ने पढ़ लेगा। लेकिन अगर मैं ये किताब देख के खड़ा हूं और ऐसा बोलूं कि सर मोटिवेशन नहीं, धार्मिक किताब है, तो ये कभी पढ़ेगा क्या? नहीं। आप लोग क्या बोलते हो, पढ़ेगा क्या? नो। आपको भी अगर देखे जाएगा कोई धार्मिक किताब तो आप पढ़ोगे क्या? वैसे नो। नहीं, हम नहीं पढ़ते। उसके रीजन भी है। रीजन ये है कि धार्मिक किताबें जो होती है राहुल जी, वो मोटी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है, बोरिंग होती है, और एक आध पन्ना खोल भी लिया गलती से तो नींद आनी शुरू हो जाती है, राइट? और दिमाग ये भी कहता है कि भैया अगर पढ़ भी लिया तूने, मान ले तूने दम लगा दिया और पूरी मोटी सी किताब पढ़ भी ली, लेकिन याद कितना रहेगा? अगर याद भी नहीं रहा तो क्या काम का? ये धार्मिक के अंदर ज्ञान है, पावर है, लेकिन याद तो रहना चाहिए। अब याद ही नहीं रहा तो आप कैसे काम करोगे? तो इसीलिए जो ऐसी कोई चीज बन जाए ताकि आपको याद रखना ना पड़े, जरूरत पड़ने पर काम आए, तो ऐसी एक चीज श्री श्री रविशंकर जी ने बनाई है। आपने आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना होगा? बिल्कुल सर। ऐसा कह के हम उनको बताते हैं कि ये किस व्यक्ति के सोच से बना हुआ ये ग्रंथ है ना। ये कोई आलू चालू व्यक्ति या कोई मार्केटिंग वाले ने बेचने के लिए नहीं बनाया, ये एक आला दर्जे के श्री श्री रविशंकर जी ने, ये एक सोच उनकी उद्भव हुई और उनके माध्यम से, उनकी गाइडलाइन से उनकी टीम ने एक ऐसा ग्रंथ बनाया है जो मल्टी सेंसरी बेस्ड है। मल्टी सेंसरी बेस का मतलब ये होता है सर, जैसे हम किसी भी व्यक्ति को जब इस दुनिया में जन्म मिलता है तो ऊपर वाले की तरफ से, भगवान की तरफ से उसे 5 इंद्रियां मिलती है। जैसे कि वो देख सकता है, वो सूंघता है, वो टेस्ट करता है, वो सुनता है और टच करता है। ये 5 इंद्रियां हर एक व्यक्ति को मिली हुई है। जिस किसी भी कार्य में ये इंद्रियां मिल जाती है ना, वो कार्य उसके दिमाग में फिक्स हो जाता है। मान लो राहुल जी, अभी पहली बार आपके सामने गर्मा गर्म चाय पेश की जाए। अब जिंदगी में पहली बार गर्म चाय आपके सामने आई है, पहली बार आपने चाय देखी और आप क्या करोगे? सीधा पीने लगेंगे। अब एकदम गरम गरम चाय है, आपने पीने लगे तो क्या होगा? तुरंत मुंह जल जाएगा, होठ जल जाएंगे। अब राहुल जी ये बताओ, ये एक बार होगा कि बार बार होगा? एक ही बार होगा। दूसरी बार जैसे ही दरवाजे के अंदर से चाय आएगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिक ऑर्डर शूट करेगा। ऑर्डर ये करेगा कि भैया गर्म होती है, ठंडी करनी है, फूंक लगानी है, प्लेट पे निकालनी है, थोड़ी देर बाद पीना है। इतना ही नहीं, और भी इंस्ट्रक्शन देगा कि अगर तूने ये किया, अगर जल्दी से पिया तो क्या होगा? तो भी वो बताएगी कि भाई आपका मुंह जल जाएगा, 2 दिन तक स्वाद नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, वगैरह वगैरह बोल देगा। यस नो? यस। ये सारी चीजें क्या पहली बार मुंह जला था तब आपने याद की थी क्या? नो। नहीं। आपने कहीं नोट डाउन किया था कि दूसरी बार चाय गर्म नहीं पीनी? नो। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस थी। राइट। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस इसीलिए हुई क्योंकि वो टच सेंसर से आपके दिमाग में, डीएनए में ऑटोमेटिक उतर गया। बिल्कुल इसी तरीके से जहां पे भी मल्टीपल सेंसेस यूज होती है,
इंद्रियां जहां पे ज्यादा यूज होती है वो चीज आपके डीएनए में, आपके दिमाग में, परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। और इसी वजह से एक ऐसा ग्रंथ का आविष्कार हुआ जहां पे मल्टीपल सेंसरीज यूज होती है। इस मोटी सी किताब को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसका उपयोग करते जाओ, उपयोग करते जाओ, उपयोग करते जाओ। समय आने पर ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो ज्ञान है वो आप यूज कर पाओगे। इतनी बातें बताने के बाद अब आप धीरे से अपने बैग में से वो ग्रंथ निकालते हुए आप उसको ये तो वैसे ओपन है पर प्रॉपर उसके कवर में से जब आप निकालोगे तो कवर में से निकालने के बाद फिर आप उसे पहले तो नीचे एक रुमाल बिछा दीजिए और रुमाल बिछाने के बाद आप उसको ये बॉक्स में से निकाल के बताइए कि ये बॉक्स है और इसके अंदर एक रिबन भी दिया जाता है जिससे इस ग्रंथ को निकालना आसान हो जाता है। तो रिबन हमेशा बाहर रख के ही ग्रंथ को पैक करें। ये रिबन है, ये रिबन बाहर रख के, ऐसे रख के ही ग्रंथ को पैक करना है ताकि जैसे आप रिबन को ऊपर करोगे ग्रंथ बाहर आ जाएगा। अब इतना निकालने के बाद आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन अब शुरू करते हैं। तो पहले तो ये बताते हैं कि सर देखिए कितना बढ़िया शानदार लुक दिया है, बहुत बढ़िया है ना, पूरा गोल्डन बनाया हुआ है और जिस तरीके से दिखता है एक अहमियत पता चलती है इस ग्रंथ की। और अहमियत यह है सर कि आज भारतवर्ष के किसी भी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जज साहब ये मानते हैं कि साला तू मेरे सामने झूठ बोल सकता है लेकिन इसके हाथ पर हाथ रख के कसम खाएगा तो झूठ नहीं बोलेगा। इतनी श्रद्धा इस किताब को दी गई है, इतना महत्व इस ग्रंथ को दिया है। ये ग्रंथ आपके सामने जब रखा गया है तो अब उसको देख के भी आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। राइट। फिर आप इस इंस्ट्रूमेंट को निकालने के बाद उनको बताएं कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है और ग्रंथ के साथ आप बताएं कि सर ग्रंथ जो है ये विश्व का पहला बोलने वाला ग्रंथ है और ये ग्रंथ जो बोलने वाला ग्रंथ है उसको बोलने वाला बनाता है ये इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर अलग अलग बटन है जहां से आप चालू बंद कर सकते हैं, आरती भजन सुन सकते हैं, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से अकेले अकेले हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, यहाँ से चार्जिंग पॉइंट है, पीछे स्पीकर दिया गया है। अब इसे जब हम प्रेस करके ऑन करते हैं तो ये शुरू हो जाता है, तो लेकिन ये शुरू होते ही भगवान के नाम से शुरू होता है। ऐसा कह के आप उसके श्लोक की वेट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखो कहने को तो बहुत सारे श्लोक हैं लेकिन यही श्लोक का क्यों यहाँ पे सिलेक्शन किया, चयन किया, किसी को पता है क्या? यही श्लोक क्यों है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये भगवान विष्णु के लिए क्या कहा जाता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षरों का श्लोक है और इस श्लोक का उपयोग 2 व्यक्तियों ने किया था। उनमें से एक थे भक्त प्रहलाद और दूसरे थे जिनके नाम से आज ध्रुव का तारा है। दोनों ने अपनी भक्ति के लिए, दोनों ने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जिस श्लोक का बार बार चयन करके तप किया था वो ये श्लोक था। बोलो सब साथ में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना। ये श्लोक इसीलिए यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और फिर आप उसे हाथ में पकड़कर बताएं कि बस इसमें कुछ करना नहीं है सर, पेन की तरह पकड़ो, तो जहां जहां पे भी आप टच करोगे आप जो सुनना चाहते हो सुन भी सकते हो, पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो। और इस तरीके से अब आप इस किताब को ओपन करके बताएं कि सर सबसे पहले तो यहाँ पे आप कुरुक्षेत्र का मैदान देख सकते हो। ये मैदान जो है आपको याद दिलाएगा कि गीता की रचना कहाँ हुई थी। ये गीता की रचना हुई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। और ये जो पूरा पेज जो है ये खाली याद दिलाने के लिए, यहाँ पे टच करने से कुछ आवाज आती नहीं है। अब जबकि हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने बोल के सुनाया था लेकिन उसको पुस्तक के रूप में कौन लेके आया था, तो वो है गणेश जी। तो आप देख सकते हो कि गणेश जी हैं और इसको पुस्तक के रूप में लाने के लिए लिख रहे हैं। अब गणेश जी तो लिख रहे हैं लेकिन आप साथ में ये पूरा पेंटिंग जो देख रहे हो ना, पूरा चित्र, वो पूरा एस्थेटिक लुक वाला चित्र है, आपको उस समय की याद दिलाता है और उस जमाने में, उस समय में जहाँ पे गणेश जी बैठे थे। अब इस चित्र को ध्यान से देखते रहो और मैं कहीं भी चित्र में यहाँ पे टच करूंगा तो जैसा चित्र है वैसी एक बैकग्राउंड की म्यूजिक बजेगी। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप वहां पे हो। ऐसे ही सारे चित्र बने हुए हैं। ये सारे हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। हैंडमेड का मतलब होता है किसी आर्टिस्ट ने पहले हाथ से बनाया और फिर उसको कंप्यूटराइज किया गया और ऐसे प्रिंट किया गया। हैंडमेड पेंटिंग
किसी भी दिमाग में से निकला हुआ पेंटिंग है, ये कंप्यूटर से बना हुआ नहीं है। यानी कि आर्टिस्टों की पैनल को बिठाया गया और उनको बताया गया कि भैया हमको ऐसा कुछ चाहिए, और सबने जो बनाया उसमें से सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आप प्रोसेस को समझो। किसी भी चीज को कमर्शियली बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए बना के मार्केट में फेंका, पैसा कमाया, ऐसी बात नहीं है। इसको पूरी भावनाओं के साथ बनाया गया है। एक एक चित्र भी अगर आप देखोगे तो आपको उसमें से भावनाएं दिखेगी। जब आप इस गैया का चित्र देख रहे हो, उसकी आंखों में देखोगे तो जो करुणा के भाव है वो बिल्कुल आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप अभी एसोसिएट हो इसलिए। अब आप देख के बताओ कि आपको फील हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फील हो रहा है। इस नजर से देखा था क्या? नहीं सर, इतनी नजर से नहीं देखी। रियली बोल रहा हूँ, आपको फील होगा कि करुणा के भाव अभी आपको दिखेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर एक किताब के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो पीपल का पत्ता है, इसको चिपका के देते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में आज भी जितने भी पीपल के पेड़ हैं, वहां पे जो पत्ते गिर जाते हैं, वहां से पत्तों को उठा के लेबोरेटरी में उसको प्रोसेस करके लाइफ टाइम, लंबे समय तक ये टिक जाए, ऐसा बना के उसको चिपका के देते हैं। भैया क्यों देते हैं? क्योंकि पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं। यस नो? यस। तो पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, उसका एक महत्व इस श्लोक के अंदर बताया गया है। इस श्लोक को हम टच करेंगे तो सर हम पहले भी टच कर सकते हैं, यहाँ पहले अक्षर को, और बीच में भी कहीं पे भी हम टच करेंगे तो भी ये पहले से ही बोलेगा। गंधर्वा उच्चारण क्लियर है? राइट। पीछे म्यूजिक भी बज रहा है, बिल्कुल, यानी सितार बज रहा है, फ्लूट बज रही है, एक माहौल बन रहा है। राइट। देखिए सर, जब शुरुआत की थी तब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे मल्टी सेंसरी है। देखो आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप टच भी कर रहे हो, और जो म्यूजिक बनता है उससे पूरा आप महसूस कर रहे हो। यहाँ पे मल्टीपल सेंसेस यूज हो रही है। सर गीता का जितना ज्ञान है ना वो आपके डीएनए में उतर रहा है। राइट, बिल्कुल, है ना? अब आगे बढ़ते हैं और मैं बताना चाहूंगा कि गीता के अंदर पूरे ऐसे अद्भुत चित्र, पेंटिंग्स बना के दिए गए हैं। आप ऐसा ही मान लो कि ये पूरी सचित्र गीता है। ठीक है? टोटल 18 अध्याय है, उसकी ये इंडेक्स है, यानी कि अनुक्रमणिका है, जहां पे आपको कौन से पेज से कौन सा अध्याय शुरू होता है ये जानने को मिलता है। ये जितने भी चित्र है, कहीं पे भी हम टच करेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा। आप देखते जाइए पेंटिंग्स। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि श्री श्री रविशंकर जी ने इस ग्रंथ को बनाने में अपना योगदान दिया है। यहाँ पे लिखा है, Special thanks to Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji for the worldwide launch of this book. यानी उनका नाम भी दिया गया है, उनका YouTube वीडियो भी है, और उन्हीं के माध्यम से ये पूरा ग्रंथ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से प्रथम अध्याय शुरू होता है, और प्रथम अध्याय शुरू होने से पहले अगर आप चाहते हो कि हमें भजन सुनना है तो यहाँ पे भजन के आइकन है। किसी भी एक आइकन पर टच करने से भजन शुरू हो जाता है। इसको बीच में पॉज भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेडिटेशन लिखा है, यहाँ पे टच करने से श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में आप मेडिटेशन सुन सकते हो। इस ग्रंथ के अंदर 18 अध्याय है। 18 अध्याय में 18 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन है। हर अध्याय का अलग मेडिटेशन, कोई इंग्लिश में है, कोई हिंदी में है। और अगर आप देखोगे कि श्री श्री रविशंकर जी के आप ऐसे मेडिटेशन कोर्स करने जाओगे तो ये 18 अध्याय के जितने मेडिटेशन है उतना ही अगर आपको करना है तो करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। ओके। जो आपको इस ग्रंथ के साथ फ्री में मिल रहा है। फिर अगर आपको इस ग्रंथ की शुरुआत करते हुए आरती सुननी है तो यहाँ पे आरती के अलग अलग आइकन हैं, टच करते ही आरती शुरू हो जाती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। राइट? ये पूरी बजेगी। आप इसको स्टैंड पर रख के मंदिर में अगर हो तो आरती भी कर सकते हैं। राइट? हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फिर अगर आपको अध्याय सुनना है तो यहाँ पे 4 अलग अलग आइकन है, 1 शंख, 2 शंख, मोरपंख और मुरली।
एक शब्द पर टच करने से आपको पूरा अध्याय संस्कृत में ओरिजिनल लैंग्वेज में सुनाएगा, और 2 शब्द पर टच करने से आपको संस्कृत और अनुवाद यानी कि 2 भाषाओं में आपको सुनाएगा। जब मोर पंथ पर टच करेंगे तो ये उसका गुड ज्ञान यानी कि डीप नॉलेज ऑफ गीता देगा, और जब आप मुरली पे टच करोगे तो कृष्ण कथा के रूप में, गीत के स्वरूप में आपको पूरी गीता बताएगा। देखो यहाँ पे आप अगर पहला श्लोक देखोगे तो 3 भाषाओं में लिख के दिया है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। तो 3 में लिख के दिया, 3 में बोल भी सकता है पूरे इंडिया में, कहीं पर भी हम दे सकते हैं ये सब। लेकिन हो सकता है कि आप ये बातचीत अगर महाराष्ट्र में करते हो, यानी आप साउथ में करते हो, गुजरात में करते हो, तो हर व्यक्ति अपनी एक रीजनल लैंग्वेजेस जानता है, ठीक है। और ये आप भी ये कह सकते हो कि सर ये बहुत बढ़िया है, मैं तो ले लूंगा, लेकिन मेरे मम्मी जो है वो तेलुगु है, उनको तो तेलुगु होगा तो ही समझ में आएगा। तो सर चिंता ना करें, यहाँ पे एक बुकमार्क है जिसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस दी गई है। यहाँ पे टोटल ये ग्रंथ जो है वो 14 अलग अलग 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके दे रहा है। हो सकता है कि जब आप अपना ग्रंथ मंगवाओगे उसमें 15 लैंग्वेज भी आएगी, क्योंकि ये अपडेट होते रहता है। अच्छा। मान लो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि मराठी सिलेक्ट करते हैं। अब ये सिलेक्ट कर लिया, अब हम जैसे ही यहाँ पे डबल शंख के आइकन पर टच करेंगे तो पहले ये संस्कृत बोलेगा और फिर इसका मराठी में अनुवाद करेगा। आसान है, साथ में बोला भी जा सकता है, संस्कृत सीखा भी जा सकता है। अब इसका अनुवाद मराठी में, देखो मराठी लिखा नहीं है लेकिन मराठी बोल रहा है। माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले। अब तुरंत दूसरा श्लोक आएगा। ऐसे पूरी गीता को 2 भाषाओं में सुना जा सकता है, ओनली 1 टच में। एक बार टच किया, स्टैंड में लगा दिया, आप पूरा दिन सुनते जाओ, संस्कृत मराठी, संस्कृत मराठी। अगर आपको गुजराती चाहिए तो संस्कृत गुजराती, संस्कृत गुजराती। हिंदी चाहिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपने टच किया और संस्कृत हिंदी शुरू हो गया, आपका बच्चा आएगा या घर में कोई यंग आएगा, बोलेगा हमको तो इंग्लिश चाहिए, तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, उसी 2 शब्द पर डबल क्लिक करो, दूसरी बार टच करोगे तो ये लैंग्वेज चेंज कर देगा, संस्कृत और इंग्लिश हो जाएगा। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं उसको चेंज करने के लिए आपको एक बार टच किया तो संस्कृत हिंदी, दूसरी बार टच किया तो संस्कृत और इंग्लिश ऑटोमेटिकली हो जाता है। यहाँ पे टच करेंगे। यस, यहाँ पे दूसरी बार टच करेंगे तो संस्कृत इंग्लिश, इंग्लिश, और दूसरी बार फिर से टच करेंगे तो संस्कृत हिंदी, ठीक है। अब अगर हम मोर पंथ पर टच करते हैं तो ये गुड ज्ञान देगा। देखो हो सकता है कि लोग ये कहेंगे कि गीता के श्लोक में तो इतनी डीप नॉलेज है, इतना गुड ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया हुआ है, तो वो कहाँ है? तो वो यहाँ है, जब आप इसको यहाँ पे टच करते हो। धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए ये पूरी कहानी बताएगा। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। आप देख सकते हो, चित्र भी है। लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे ग्रंथ की यानी पूरे अध्याय की ये अनुवाद के साथ साथ डीप नॉलेज भी देगा। कई जगह पर आपने सुना होगा कृष्ण कथा भी होती है, तो कृष्ण कथा के रूप में जब आप मुरली पे टच करोगे तो आपको कृष्ण कथा भी सुनाई देगी। यहां से से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। फिर तुरंत दूसरा श्लोक आएगा, संजय उवाच, यानी संजय ने कहा। बराबर। तो इस तरीके से आप गीत के स्वरूप में भी इसको सुन सकते हो। लेकिन सर मैं जानता हूं कई लोगों को यह सवाल होता है कि गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। तो एक एक शब्द की अगर हम बात करें तो ये तो संस्कृत में है जो हमको समझ में आती नहीं है, तो उसका क्या करें? तो सर आप यहाँ पे किसी भी शब्द पर इस इंस्ट्रूमेंट से टच करोगे संस्कृत पे,
जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शब्द है, ये हम पढ़ सकते हैं तो मुश्किल है, ठीक है। जैसे मैंने टच किया तो ओरिजिनल संस्कृत में बोल के सुना है, अब उसे मैं फिर से टच करूंगा उसी शब्द पर, और पांडु के पुत्रों ने भी। तो इसका हिंदी हो गया। यानी कि पूरी गीता के एक एक शब्दों को पहले संस्कृत में बोलेगा और फिर उसका अनुवाद हिंदी में करके देगा। सर कितना बड़ा ट्रांसलेशन का काम है। ना आपको डिक्शनरी ढूंढनी है, ना गूगल पर जाना है, ना शब्द को टाइप करना है, कुछ भी नहीं करना है। टच किया, ओरिजिनल बोला, टच किया, उसका अनुवाद कर दिया। ये इस मेहनत को आप देखोगे ना तब समझ में आएगा कि फ्यूचर को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है कि जैसे जैसे भविष्य में आगे बढ़ेंगे लोगों के पास सब्र नाम का शब्द नहीं होगा, जल्दबाजी यानी हर एक चीज में रहेगी, समय नहीं होगा, तब टच किया और तुरंत आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूं। अगर आप ऐसे देखोगे तो पूरी गीता के अंदर एस्थेटिक चित्र यानी आपको मल्टीपल उस जमाने की याद दिलाने वाले चित्र देखने को मिलेंगे। और सर मैं बताना चाहूंगा ये सारे के सारे चित्र जो है वो भी लाइव है, यानी कि हर चित्र में से कुछ ना कुछ आवाज आती है, उस जमाने की एक फील आती है, आपको एक एहसास दिलाएगा कि अगर ये चित्र देखा, उस पर कहीं पर भी हमने टच किया, एक फील देगा, लाइव हो जाएगा। जैसे युद्ध हो रहा है तो युद्ध की आवाज भी आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही ये पूरा ग्रंथ बनाया गया है और पूरे ग्रंथ में कहीं पे भी आप टच करते हो तो सारी चीजें आपको बोल के सुनाई जाती है। मान लो आपने यहाँ पे मुरली देखी और मुरली पर टच कर दिया, बहुत बढ़िया। ये पूरी मुरली बजेगी, है ना सर। इसी तरीके से जब ये ग्रंथ को बनाया जा रहा था तब एक विचार भी आया कि सर हम तो सारे लोग यानी सब देख सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो स्पेशली एबल्ड है, यानी कि कुछ लोगों को ईश्वर ने कुछ अलग प्रदान किया है, यानी नेत्रहीन बनाया है। उनके लिए भी यहाँ पे एक ब्रेल लिपि दी गई है। यहाँ पे टच करके वो समझ सकेंगे कि क्या लिखा है, और जब वो यहाँ पे टच करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से तो ये शुरू हो जाएगा। ये पूरी गीता यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से ये लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, पूरा ग्रंथ सुन सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा चलेगा। और लास्ट में यहाँ पे अलग अलग जो आरतियाँ मैंने बताई वो सारी आरती भी दी गई है और इस प्रकार से इस पूरे ग्रंथ को बनाया गया है। बताइए सर ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी, और अब बताइए कि जो ग्रंथ आपके घर में पड़ा है वो और ये ग्रंथ के अंदर आपको क्या अच्छा लगा? सर बहुत कुछ नया सुनने को मिला, नया देखने को मिला और रियली ये अलग ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है और मज़ा आ गया सर देख करके। और सर एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, वैसे तो मैं सेफ शो में काम कर ही रहा हूँ, लेकिन नया होता तो सर अभी ले लेता आपसे, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन किया। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और से हम ये भी बताते हैं कि सर हो सकता है कि आपके पास 3-4 गीता ऑलरेडी होगी, लेकिन आप उसको करते क्या हो, तो रोज सुबह आप ऐसे करके निकल जाते हो और बढ़िया से कपड़े के अंदर लपेट के कबर्ड में, ड्रॉअर में, यानी अलमारी में कहीं ना कहीं आपने अच्छे से रख दिया है, ऐसा मान के कि उसके अंदर पावर है, कभी निकलेगा और हम चमत्कार से यानी हमें बारिश होगी पैसों की या हेल्थ में स्पिरिचुअलिटी सब मिल जाएगा। लेकिन सर सच बताऊं इसके अंदर पावर जो है ना वो इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जब बाहर निकलता है तब जाके उसके अंदर से आपका जीवन में परिवर्तन आता है। खाली ऐसा करने से आस्था बढ़ती है लेकिन बाकी कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब इस इंस्ट्रूमेंट का भी एक और चीज है कि मान लो उसको एक काम सौंप दिया, एक अध्याय सुनने के लिए आपने छोड़ दिया, अब अध्याय चालू है, आपको घर से कोई कॉल आया, आप चलते चलते बाहर निकल गए और अध्याय चालू है। इसका काम जब ये खत्म कर देगा, एक अध्याय खत्म हो जाएगा, तब 1 मिनट के बाद ये बोलेगा कि हे वेयर आर यू, आप कहाँ चले गए, ये याद दिलाएगा कि भाई इंस्ट्रूमेंट चालू है। लेकिन अगर आप अब तो चले गए हो, घर में कोई नहीं है, तो 1 मिनट और ये वेट करेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बैटरी यानी ड्रेन होने का यानी बैटरी खराब होने का कोई प्रश्न नहीं है, ये ऑटोमेटिक बंद होता है। और बंद होते वक्त देखो अब 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। जब ये बंद होता है तब ये भगवान के नाम से यानी ओमकार से ये बंद होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू।